नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर नीतीश चाह क्या रहे। जी हाँ, या फिर नीतीश की रणनीति क्या है, या फिर नीतीश आखिर कौन सा घोड़ा का वो चाल चलने वाले हैं जो लोगों को अलग अलग विश्लेषण करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। केसी त्यागी की छुट्टी इसलिए हो गई कि वो बीजेपी पर अक्सर अपने बयानों के सहारे हमलावर दिखते थे। उस दौर में ललन सिंह पर इसलिए शिकंजा कस दिया गया था कि वो आरजेडी से कुछ ज्यादा करीबी दिख रहे थे, और संजय झा को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए बनाया गया कि वो बीजेपी के साथ उनका पहले से बेहतर रिश्ता रहा, मधुर रिश्ता रहा है। तो संगठन पार्टी पर अगर हम बात करें तो वो कहीं न कहीं एक अनुशासन दिख रहा है कि बीजेपी को लेकर संयमित रहना है। बीजेपी को लेकर कोई ऐसा बयान नहीं आए जिनसे दोनों दलों के बीच में खटास जैसी बात सामने आए। वहीं अगर प्रशासनिक महकमे की बात करें तो नीतीश हाल के दिनों में कई ऐसे बदलाव किए हैं जिस बदलाव के सहारे ये संकेत तो जरूर जा रहा है कि जो आरएसएस और बीजेपी माइंड के जो अधिकारी हैं उनको नीतीश एक रणनीति के तहत महत्वपूर्ण पदों से कहीं न कहीं बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। बात मुख्यमंत्री सचिवालय के अंदर ही करें तो जिस तरीके से दीपक कुमार लगातार नीतीश के सहारे आरएसएस और संघ के कई एजेंडों को उन्होंने साधा है, पैरवी करिए तो कुछ उसी तरीके से चीजें देखने को मिली है। तो वो प्रभाव कैसे कम किया जाए, हटाने की स्थिति में लगता है नीतीश नहीं हो, लेकिन प्रभाव करते हुए उन्होंने जरूर दिखाया। वहां अपने नालंदा के ही रिश्तेदार कहिए या अभिन्न कहिए नीतीश कुमार के कुमार रवि को ले गए, और कुमार रवि के जाने के बाद धीरे धीरे निजाम बदलता हुआ दिख रहा है। इसी तरीके से चैतन्य प्रसाद हो चाहे प्रत्यय अमृत हो, इन लोगों को मतलब चीफ सेक्रेटरी के रेस में सबसे आगे थे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया जो विचार से समाजवादी है, विचार से सेकुलर है, और उनका रिश्ता समाजवादी पार्टियों से मतलब समाजवादी विचारधारा के पार्टियों से भी बेहतर रहा है। हम बात चीफ सेक्रेटरी मीना जी का कर रहे हैं। मीना जी रघुवंश प्रसाद सिंह जब ग्रामीण विकास मंत्री थे तो 5 वर्षों तक उनके पीएस रहे थे। तो आप समझ जाइए कि किस तरीके का रिश्ता रहा है। जब जब लालू और नीतीश साथ आए, मीना साहब को प्राइम पोस्टिंग मिली है 2015 में भी, और अभी हाल के दिनों में भी उनको प्राइम पोस्टिंग मिली है। उन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है, और जो संघ और बीजेपी के करीब दिखने वाले या उनसे जुड़े हुए लोगों को आउट ऑफ वे जाके मदद करने वाले जो अधिकारी थे उनको साइड आउट कर दिया गया। इसी तरीके से डीजीपी की भी बात करें तो आलोक राज अभी तक क्यों बाहर थे? नीतीश कुमार क्यों नहीं उनको पसंद करते थे? क्योंकि वो लालू यादव के खास आईपीएस अधिकारी रहे थे किसी जमाने में। इस वजह से उनको पूरे 2005 के बाद काल कोठरी में उनको डाल दिया था नीतीश कुमार ने, लेकिन वो डीजीपी बन गए। संतोष कुमार मल जो पिछले राजद के सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थी, फिर जैसे ही सरकार बदली तो उनकी जिम्मेवारियों में थोड़ी कटौती हो गई, लेकिन अचानक उन्हें जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग का प्रधान सचिव बना दिया गया, और चेतन प्रसाद को वहां से प्रभार से उनको हटा दिया गया। ये बड़ा चेंज है। उसी तरीके से कल भी कुछ बदलाव हुए हैं, जैसे आनंद किशोर को कमोबेश जिस तरीके से उनकी छवि रही है आनंद किशोर को लेकर, वो छवि समाजवादी विचारधारा या यूं कहे आरजेडी से कभी वो सहज नहीं रहे। हमेशा सरकार बदले तो सबसे पहले यही कालकोठरी में डाल दिया, इन्हीं को डाला जाता था। नीतीश के चाहने के बावजूद भी ज्यादा दिनों तक वो वहां नहीं टिक पाते थे, लेकिन इस बार नीतीश ने उनको कालकोठरी में डाला। भले वो
वित्त विभाग के प्रधान सचिव बनाए गए हैं। वो पद जो है सो कोई ऐसा महत्वपूर्ण पद नहीं है जिससे आप किसी को मदद करने की स्थिति में रहिएगा। और मंत्री भी सम्राट चौधरी है, ज़्यादा बाएं दाएं कीजिएगा तो इलाज करने के लिए तो बैठल ही है। और उनके जगह जिस अधिकारी की पोस्टिंग हुई है नगर विकास और मेट्रो में, वो अधिकारी भी सॉफ्ट माना जाता है। हालांकि अंजनी बाबू के बड़े प्यारे हैं वो अधिकारी। सुनते हैं कि अंजनी जी को उसको बड़ी पसंद करते थे। काफ़ी दिनों से उस तरीके की पोस्टिंग उन्हें नहीं मिली, लेकिन इस बार नगर विकास विभाग में उन्हें जिम्मेवारी दी गई है। और ये जिम्मेवारी संकेत है कि जो पुराने लोग थे, जो पूरी तरह से सरकार को घेरे रहते थे, जो मानसिकता से भी संघ और बीजेपी के काफ़ी करीब थे, उनको नीतीश कुमार धीरे 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 बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। और अभी डीएम और एसपी का तबादला होना है, लिस्ट बन रही है। हमें लगता है कि लिस्ट में निकलने में जो देरी हो रही है उसकी भी वजह कहीं न कहीं ये मानी जा रही है कि इस मानसिकता के लोगों को फील्ड से भी बाहर रखने की कोशिश शुरू हो रही है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर नीतीश चाहते क्या है। क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार, गौर करिए, पॉलिटिकली जहां कहीं भी बीजेपी और जदयू के बीच रिश्तों में खटास करने वाला बयान या खटास जैसी बात दिखने वाला बयान आ गया तो उस पर आप कृषि त्यागी जैसे अभिन्न, नीतीश कुमार के बहुत ही अभिन्न रहे हैं कृषि त्यागी, उन तक को उन्होंने बाहर का रास्ता निकाल दिया। ललन सिंह को देख ही रहे हैं हाल, ललन सिंह की स्थिति में है। अशोक चौधरी भी टारगेट पर है, उसकी भी वजह वही है कि कहीं न कहीं वो बीजेपी से सॉफ्ट दिखते हैं। तो पॉलिटिकली जो लोग हैं, जहां जो दिख रहे हैं, जो है बने हुए हैं, उसको लेकर नीतीश कुमार पूरा स्पष्ट है कि बयानबाजी में हमें बीजेपी को तंग नहीं करना है या बीजेपी के खिलाफ हम जा रहे हैं, ऐसा गेस्चर नहीं बनना चाहिए। लेकिन जहां से चीज़ें बनती हैं, देखिए ब्यूरोक्रेसी ही एक ऐसी जगह है जहां से सब कुछ बदलता है। ब्यूरोक्रेसी में जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन, साइलेंटली ऑपरेशन किया है, संकेत है कि कुछ न कुछ होने वाला है। अब जो भी हो, वक्त जो भी लगे, लेकिन एकदम साइलेंटली चीज़ों को देखिए कि पार्टी में अनुशासन, गठबंधन के खिलाफ नहीं बोलना है, लेकिन पदाधिकारियों के बीच ऐसे पदाधिकारियों को वो तवज्जो दिए जो कहीं न कहीं आरजेडी से भी करीब रहा है और नीतीश के करीब तो रहना ही रहना है। इस बात का मतलब क्या है? क्योंकि कहीं न कहीं ये चर्चाएं होनी शुरू हुई हैं कि आखिर नीतीश क्या करना चाहते हैं। तो जो नीतीश के जानकार हैं उनका मानना है कि नीतीश कुमार हमेशा ब्यूरोक्रेसी को तवज्जो दिया है और ब्यूरोक्रेसी के सहारे वो ऑपरेशन चलाते हैं, योजनाओं के सहारे ऑपरेशन चलाते हैं। अंतिम व्यक्ति तक उनकी योजनाएं पहुंच जाए उसको लेकर वो ज़्यादा सजग रहते हैं, बजाय इसके कि पॉलिटिकल बयान के सहारे विवाद, इन सब से बचते रहने की कोशिश वो करते हैं। और आप देखिए ना, कई महीने से उन्होंने मीडिया से बात भी नहीं की है, जो हमेशा मीडिया जब भी बाहर निकलते थे, जबकि इतना बाहर निकल रहे हैं नीतीश कुमार, रोजाना बाहर निकल रहे हैं, आज भी एयरपोर्ट पर गए हुए थे। तो कौन सा दिन ऐसा नहीं है जिस दिन नीतीश कुमार अपने अन्य मार्ग से बाहर नहीं निकले, क्योंकि जहां कहीं भी जा रहे हैं मीडिया का पास फटकने तक नहीं दिया जा रहा है। मतलब मीडिया पूरी कोशिश करती है कि नीतीश के करीब जाए, नीतीश से बयान ले, लेकिन उनकी सुरक्षा में तैनात अधिकारी मीडिया को फटकने तक नहीं देते। तो आखिर मीडिया से दूरी भी क्या उसी वजह से बनाकर रखा गया है? इस बार नीतीश कुछ अलग रणनीति के सहारे काम तो नहीं कर रहे कि कुछ हल्ला नहीं हो, कोई विवाद नहीं दिखे और अंदर अंदर अपना ऑपरेशन जारी रखना है। ये अंदर अंदर का जो ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन जिस तरीके से नीतीश बिछाते बिछा रही है, लगने तो लगा है कि चीजें कुछ न कुछ अलग दिशा की तरफ बढ़ गई है। क्योंकि ऐसे अधिकारियों को कह सकते हैं कि ऐसे अधिकारियों के सहारे लालू भी लाभ उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि लालू लाभ नहीं उठा सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी से लेके कई विभाग के प्रधान सचिव हैं, भले सरकार में लालू नहीं हो, लेकिन लालू परिवार से रिश्ता रहा है। तो मतलब ऐसी व्यवस्थाएं बना कर
नीतीश कुमार ने सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा मोड़ा बाएं दाएं का लाभ आरजेडी भी उठा ले। इस ब्यूरोक्रेसी से तो यही संकेत जा रहा है। मतलब साफ है कि फिलहाल प्यार है, लेकिन प्यार दिखना नहीं चाहिए। डेट हो, लेकिन उस डेट की खबर बाहर नहीं आनी चाहिए। फोन पर बात नियमित हो, चैटिंग हो, लेकिन इसकी सूचना बाहर नहीं जानी चाहिए। तो हमें लगता है कि नीतीश कुमार उसी मोहब्बत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और ये तमाम ब्यूरोक्रेसी में बदलाव कुछ उसी तरीके का संकेत दे रहा है कि ब्यूरोक्रेसी में अगर मान लीजिए कि कुछ काम हो जाएगा आरजेडी के सुप्रीमो को, तो वो भी थोड़ा शांत रहेंगे और उसके सहारे चीज़ों को साधते भी रहेंगे। तो माना जाए कि नीतीश खेला करने वाले हैं। खेला हो या नहीं हो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में बदलाव करके नीतीश ने बड़ा खेला खेल दिया है।